नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। भारत कल से शुरू होने वाली G20 की 18वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले आलमी रहनुमाओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा 3 दिन के दौरान आलमी रहनुमाओं के साथ करेंगे 15 से ज्यादा दो तरफे मुलाकातें। माली शमूलियत के लिए G20 की आलमी शराकतदारी से मुतल्लिक आलमी बैंक की रिपोर्ट में भारत में पिछली दिहाई के दौरान डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की वजह से यकसर तब्दीली के हामिल असरात की गई सताइश। और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को शाह देने के दर पे, हिफाजती दस्ते LOC और दीगर इलाकों में बदस्तूर दरअंदाजी की कोशिशों को बना रहे हैं नाकाम DGP दिलबाग सिंह। और आज मनाया जा रहा है ख्वानदगी का बैनुल अक़वामी दिन। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाली G20 की 18वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडीज, नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिम्बू, मॉरिशस के वजीर आजम प्रविंद जगन्नाथ, इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। मैक्सिको के वजीर माशियात, यूरोपीय कमीशन की सदर, यूरोपीय काउंसिल के सदर, इक्तिसादी ताउन और तरक्की से मुतल्लिक तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, बैनुल अक़वामी माली फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर और आलमी तिजारती तंजीम की डायरेक्टर जनरल भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इन शख्सियतों का हवाई अड्डे पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ खैर मकदम किया गया और उन्हें रिवायती भारतीय मकामी रक्स और मौसीकी के साथ इस्तकबालिया दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन भी आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि वो आलमी मईशत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ काम करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन मुख्तलिफ आलमी अमूर पर पेशरफ्त को जारी रखे जाने के मुतमन्नी हैं और इसने इक्तिसादी इश्तराक के अहम वसीले को तौर पर G20 के तई अमरीकी अहद का इयादा किया है। भारत मंडपम में जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 रहनुमाओं की सरबराह मीटिंग का असल मकाम है, सरबराहानी ममलिकत और आला शख्सियतों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क की मौसीकी की रंगारंग विरसे का जश्न मनाने के लिए साजंदे G20 सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले आलमी लीडरों के लिए मुख्तलिफ किस्म के क्लासिकी फ़न और असरी मौसीकी का मुजाहरा करेंगे। G20 रहनुमाओं के एजाज़ में कल सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू की जानिब से दिए जाने वाले रिवायती इशाइये के दौरान गंधर्व आराध्यम ग्रुप के जरिए भारत की मौसीकी के सफ़र भारत विद्या दर्शन पेश करेंगे। इसमें भारतीय क्लास की मौसीकी के आलात संतूर, सारंगी, जल तरंग और शहनाई वगैरह शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर 3 दिन के दौरान 15 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहाइश गाह पर अमरीका, बांग्लादेश और मॉरिशस के लीडरों के साथ बाहमी मुलाकात की। कल G20 की मीटिंगों के साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया, जापान, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। इतवार को वज़ीर आज़म फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ दोपहर के खाने पर मीटिंग करेंगे। आज ख्वानदगी का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। अज़मत व विकार और इंसानी हुकूक़ के मामले के तौर पर ख्वानदगी की अहमियत से लोगों को वाकिफ़ कराने और ज़्यादा ख्वानदगी और पायदार मुआशरे की समत ख्वानदगी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स शोपियां का दौरा किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज शोपियां और दीगर अफसरान ने उनका और दीगर जज साहिबान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस को J&K पुलिस के एक दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अपने दौरे की अहमियत बयान करते हुए कहा कि हमारा मकसद अदलिया और कानूनी पेशावरों के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाना है ताकि मुनसिफाना और मुअस्सर इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। चीफ जस्टिस ने केसों के इल्तिवा को कम करने के लिए कोशिशें किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर
पुलिस के सरबरा दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर खासतौर पर राजौरी और रियासी में मिलिटेंसी को हमेशा बहाल करने की कोशिशें कर रहा है, ताहम हिफाजती दस्ते LOC और दीगर इलाकों में इन्हें माकूल जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मिलिटेंसी माजी की बात बन जाएगी। DGP ने इन ख्यालात का इजहार आज कश्तवाड़ के अपने दौरे के दौरान किया, जहां उन्होंने चौथे शहीद DSP अमन मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वालों को हमारे हिफाजती दस्तों ने ठिकाने लगा दिया। टूर्नामेंट के हाशिए पर नमानिगारों से बातचीत करते हुए DGP ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी बेसाखियों पर है और जो बाकी कुछ दहशतगर्द रह गए हैं उन्हें या तो गिरफ्तार किया जाएगा या मारा जाएगा। राजौरी पुंछ में इन्होंने फिर से कोशिश करी कि मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। उस बीज को नाश करने की कार्रवाई बड़ी सख्ती से चल रही है। राजौरी के साथ क्योंकि आगे रियासी का एरिया लग जाता है, राजौरी के साथ वैली का एरिया लग जाता है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि उधर से इन्फिल्ट्रेशन करवा के पाकिस्तान की सरहद की तरफ से इस तरफ इनको राजौरी पुंछ के रास्ते से या फिर रियासी की तरफ या रियासी से होकर के आगे कश्मीर की तरफ या फिर जो डायरेक्टली इलाके लगते हैं उससे कश्मीर की तरफ चलाया जाए। काफ़ी लोग जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे उनका खात्मा हो चुका है। डोडा किश्तवाड़ की रेंज में डट के पहरा दिया जा रहा है पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा गलत अंसर अगर जहां पर कदम रखेगा, जहां पर इस तरह की नकलो हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पुलिस ने पुलवामा जिले के गडूरा इलाके में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट एआनतकारों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। उनकी शिनाख्त सुहेल फिरदौस और शाहिद गुल के तौर पर की गई है। उधर बडगाम जिले के पखरपुरा इलाके में पुलिस ने फौज के 53 RR के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक हाइब्रिड मिलिटेंट को उसके साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। उनकी शिनाख्त तनवीर अहमद भट्ट और यावर मकबूल गनाई के तौर पर की गई है। कमिश्नर सेक्रेटरी सिविल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सौरभ भगत ने आज डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डेवलपमेंट श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग में ITIs और पॉलिटेक्निकों के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में डायरेक्टर सिविल डेवलपमेंट सुदर्शन कुमार ने ITIs और पॉलिटेक्निकों की तरबियती स्कीमों, डॉक्टरों, स्ट्राइप PPP स्कीम के लिए कैपेक्स के तहत जारी सिविल कामों के बारे में एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश की। कमिश्नर सेक्रेटरी ने मीटिंग के दौरान ITI RS पूरा जम्मू, ITI उड़ी के तजदीद करदा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ITI पुंछ में 25 मेगावाट सब स्टेशन के अलावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बडगाम के अंदरूनी सड़कों की मैग्नेटाइजेशन का भी इफ्तिताह किया। मौसूफ ने डायरेक्टोरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के नए लोगों के साथ साथ नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तीसरे सेमेस्टर के करिकुलम का भी आगाज किया। मीटिंग में कश्मीर डिवीजन के पॉलिटेक्निक और ITIs के तमाम सरबराहान और डायरेक्टोरेट के दीगर अफसरान मौजूद थे। डायरेक्टर JK EDI ने आज इंस्टीट्यूट के सीनियर फैकल्टी मेंबरों के एक मीटिंग तलब की। मीटिंग का बुनियादी एजेंडा जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी के तहत स्टार्टअप्स की रजिस्ट्रेशन को तेज करने की जरूरत पर जोर देना था। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर JK EDI एजाज अहमद भट्ट ने इस अहम किरदार पर जोर दिया जो इक्तिसादी तरक्की को मजबूत बनाने, रोजगार के मौके पैदा करने और तकनीकी इख्तिराआत को आगे ले जाने में स्टार्टअप अदा करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स के पनपने के लिए एक काबिल अमल पायदार माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़म का इरादा किया ताकि UT की नुमाया समाजी व इक्तिसादी तरक्की यकीनी बन सके। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि ऐसे स्टार्टअप्स जो J&K स्टार्टअप पॉलिसी के तहत रजिस्टर कराने के ख्वाहिशमंद हों वो वेबसाइट www.startupjk.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन की तफसीलात और पॉलिसी से मुतल्लिक इजाफी मालूमात मुताला कर सकते हैं। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में एक शांति यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने नाजिम स्कूल तालीम कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर और महकमे के दीगर अफसरान मौजूद थे। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे भी मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि शांति यात्रा दीगर अजला में भी मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रा का एहतमाम 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती तकरीबात के सिलसिले में किया जा रहा है।
شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے 41ویں یوم وصال پر مرحوم کو خراج عقیدت ادا کرنے کی غرض سے آج نسیم باغ حضرت بل میں واقع ان کے مزار پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ اور دیگر پارٹی لیڈران نے گلباری اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر شیخ محمد عبداللہ کو خراج پیش کرتے ہوئے پارٹی لیڈران نے مرحوم کے دور قیادت کو فکرمندانہ اور مستقبل کے چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکیمانہ قرار دیا۔ ادھر جموں کے شیر کشمیر بھون میں آج شیخ محمد عبداللہ کی برسی کے سلسلے میں یونٹی ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر مرحوم رہنما کو شیر کشمیر بھون میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈران اور عہدیداران موجود تھے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کا ایک روزہ ورکرز کنونشن آج بانڈی پورہ ضلع کے کھٹ پورہ حاجن علاقے میں منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے کئی سینئر لیڈروں اور ورکروں نے شرکت کی اور غلام نبی آزاد کی قیادت والی اس پارٹی کے تئیں اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ کنونشن میں لیڈروں نے ورکروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر جی ایم سروری نے پارٹی ورکروں سے تاکید کی کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنائیں اور گھر گھر جا کر پارٹی کے ایجنڈے کو عام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی پی اے پی نے جموں اور کشمیر دونوں ڈویژنوں میں سماج کے تمام طبقوں کو متحد کرنے کا آغاز کیا ہے اور لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا ہے۔ موصوف نے مزید کہا کہ ڈی پی اے پی میونسپل کمیٹی اور پنچایت چناؤں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ صدر جمہوریہ درپتی مرمو کی طرف سے 5 ستمبر کو یوم اساتذہ کے موقع پر جن اساتذہ کو قومی ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں گورنمنٹ مڈل اسکول پوشاناری اننت ناگ کا ریاض احمد شیخ بھی شامل ہے۔ ضلع اننت ناگ کے ایک دور افتادہ علاقے چھتر گل سے تعلق رکھنے والے ریاض احمد شیخ نے پوشناری گاؤں کے ان بچوں کے دوبارہ داخلے کو یقینی بنانے کے لیے گھر گھر مہم شروع کی تھی جنہوں نے سکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے والدین کو اپنے بچوں خاص طور پر لڑکیوں کو مذکورہ سکول میں داخل کرانے کی ترغیب دی۔ دوردرشن نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ریاض احمد نے اس حوالے سے اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔ ولی کامل حضرت شیخ نجم الدین احمد کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اختتامی تقریب آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب خانقاہ اکملیہ حول میں منعقد ہوئی، جہاں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ نماز جمعہ سے قبل عالم دین مولانا خورشید احمد قانون گو نے حضرت شیخ نجم الدین احمد کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ ساز اسلامی کارناموں اور ان کی روحانیت پر روشنی ڈالی۔ اس دوران ولی کامل حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ المعروف شوگ بابا صاحب کے عرس کی تقریب بھی آج ان کے آستان عالیہ واقع خانقاہ قدیم پامپور میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ نماز جمعہ سے قبل میر وائز مولانا ریاض احمد حمدانی نے شیخ شرف الدین کے روحانی کمالات اور ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ عالمی بینک کے اپنی مالیاتی شمولیت سے متعلق G20 عالمی شراکت داری رپورٹ میں پچھلی دہائی کے دوران بھارت کے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے انقلابی اثرات کی ستائش کی گئی ہے۔ ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کا بھارت پر انقلابی اثر ہوا ہے۔ مالیاتی شمولیت پر بھارت کے ڈیجیٹل عوامی ڈھانچے کے نقطہ نظر کی تعریف کرتے ہوئے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے محض 6 برس کے دوران اتنی کامیابی حاصل کی ہے جسے حاصل کرنا 5 دہائی کا عرصہ درکار ہوتا۔ اس دستاویز میں مودی سرکار کے ذریعے کیے گئے اہم اقدامات اور ڈی پی آئی منظرنامے کی تشکیل میں سرکاری پالیسی اور ضابطے کی کلیدی رول کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دستاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے آغاز کے بعد پردھان منتری جن دھن یوجنا کھاتوں کی تعداد 3 گنا بڑھ کر مارچ 2015 میں 147.2 ملین سے جون 2022 تک 462 ملین ہو گئی ہے۔ ان کھاتوں میں سے 56% کھاتے خواتین کے ہیں جو 260 ملین سے زیادہ ہیں۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں اقتصادی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں اور مفرور افراد سے $1 ارب 80 کروڑ مالیت کے اثاثے برآمد کیے گئے ہیں۔
अब आखिर पर पेश है दर्ज हरारत। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।